हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम पद खंड कड़वक पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कड़वक के कवि कौन है? कड़वक पाठ के आखिर कवि कौन है? कबीरदास जी हैं, सूरदास हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं या फिर नाबादास हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़वक, उषा या फिर हार जीत? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कड़वक। मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी कविता है? तो कड़वक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म आखिर कब हुआ था? 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में या फिर 1496 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1492 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में, जो कि एक अनुमानता है। ये इनका जन्म और निधन दोनों ठीक से पता नहीं है। अनुमानता 1492 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जयसी जी का जन्म आखिर किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी किस तरह के कवि थे? जयसी जी आखिर किस तरह के कवि थे? भक्त कवि थे, सूफी कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूफी कवि। ये कैसे कवि थे? तो ये सूफी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? जयसी जी का जन्म स्थान आखिर कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या फिर अमेठी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमेठी। कहाँ था? अमेठी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमेठी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी के पिता का क्या नाम था? जयसी के पिता का आखिर क्या नाम था? शेख मोहम्मद, शेख यमरेख, शेख पौरेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शेख यमरेख। क्या नाम था उनका? तो शेख यमरेख। जयसी जी के पिताजी का नाम शेख यमरेख था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते थे। जयसी जी कैसे व्यक्ति थे? जयसी जी आखिर कैसे व्यक्ति थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक फकीर थे। कैसे व्यक्ति थे? तो यह एक फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक फकीर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? आखिर जयसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, कृष्ण मार्गी शाखा से या फिर सगुण भक्ति काव्य से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी। ये किस धारा से जुड़े हुए थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी की काव्य की भाषा कौन सी है? जयसी जी की काव्य की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है या फिर अरबी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवधी है। कैसी भाषा है? तो अवधी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जयसी जी के काव्य का आखिर मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। कैसा है? तो श्रृंगार रस है इस काव्य काव्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जयसी जी ने आखिर रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अम, रक्त रूप लेई द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रक्त रूप लेई द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे जी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किस द्वारा सींचा है? आखिर किस द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, इनमें से किसी से नहीं? तो अपने आंसुओं से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने अपने आंसुओं से इसे सींचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी जी आखिर किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिह्वा दोष से, नेत्र दोष से, अंग दोष से या फिर श्रव्य दोष से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र दोष से। ये किस दोष से
युक्त होते हुए भी अपने गुण को काफ़ी मतलब इतने अच्छे से व्यक्त करते हैं कि इनकी कविता जो भी पढ़ता है, इनके काव्य को जो भी पढ़ता है वो इनके काव्य पर मोहित हो जाते हैं। वे इतने बढ़िया से लिखते हैं, एक आँख नहीं होने के कारण भी ये इतने गुणवान है और ये अपने काव्य में ऐसी रचनाएँ करते हैं कि जो भी पढ़ता है उसकी आँख में आँसू आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयसी जी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जैसी जी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या फिर नदी की भांति? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र की भांति। क्योंकि ये इतना सुंदर लिखते थे कि कोई भी पढ़कर इनके काव्य पर मोहित हो जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र की भांति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? इनमें से आखिर प्रेम के पीर कवि कौन है? जायसी हैं, नाभादास हैं, सूर्यदास हैं या फिर कबीरदास हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से या फिर पद्मावत से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पद्मावत से। किससे लिया गया है कड़बक? तो पद्मावत से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कड़बक के रचयिता आखिर कौन है? कड़बक कड़बक के रचयिता कौन है? सुरदार हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, जायसी जी हैं, फिर तुलसीदास हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसी। कौन है? जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? आखिर जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या फिर मैथिली है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवधी है। इनका द्वारा भाषा रचित पद्मावत क्या है? तो अवधी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी आखिर किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? जैसी ने अपनी आंख की उपमा आखिर किससे की है? कमल से, कुमुद से, सरोवर से या फिर दर्पण से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण से। किससे की है? दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी आखिर किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के या फिर कृष्ण मार्गी शाखा के? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के। किस शाखा के ये कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर मृगावती? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मृगावती। कौन नहीं है? तो मृगावती। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत आखिर किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की या फिर वर्णन की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जायसी की। किसकी है? जायसी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।